सोचो करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता। सोचो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने ज़माने में लोग किस प्रकार से बिजनेस को डील करते थे, गुड्स को सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए किस मेथड का उपयोग करते थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज महेश राजू और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि करेंसी क्या होती है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, ये करेंसी काम करती है इंटरमीडिएट की तरह। फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रकार के गुड्स को खरीदना है, फॉर एग्जांपल हमें लैपटॉप खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप लेते हैं और 50,000 रुपये पे करते हैं। तो देखिए, हमने एक्सचेंज ऑफ मनी किया है। जैसे कि हम किसी प्रकार की कुरियर सर्विस लेते हैं, तो देखिए कुरियर सर्विस में क्या होता है कि वो कुछ आपसे चार्ज करते हैं 100 रुपये या 150 रुपये, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सचेंज ऑफ सर्विस में हमने सर्विस लिया है और उन्हें पैसे दिया है। तो देखिए, मनी यहाँ पर एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसे दे रहे हैं और गुड्स को खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और सर्विस को ले रहे हैं। तो देखिए, पुराने ज़माने में लोग किस प्रकार से डील करते थे होंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके पास चावल है 1 केजी और मेरे पास गेहूं है 1 केजी। अब मुझे चाहिए चावल और आपको चाहिए गेहूं। तो आप क्या करोगे, 1 केजी चावल मुझे दोगे और 1 केजी गेहूं मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से ही लोग एक्सचेंज करते थे। अब दूसरे सिनारियो में देखेंगे कि आपके पास चावल है 1 क्विंटल और मुझे चाहिए चावल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं किस प्रकार से आपके पास चावल ले सकता हूं। तो देखिए, चावल खरीदने का एक ही मेथड है, या तो आपको मैं कुछ दूसरे प्रकार की वस्तु या गुड्स दे दूं, या फिर आपको मैं कुछ पैसे या करेंसी दे दूं। तो इस प्रकार से पुराने ज़माने में रियलाइज़ किया गया है कि एक वस्तु की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एक सर्विस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो देखिए, जब से सभी सर्विसेज की, सभी गुड्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है मार्केट वैल्यूज के हिसाब से। करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि जो करेंसी होती है, जो करेंसी का कंट्रोल होता है पूरी तरह आरबीआई के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दूसरा, यह बहुत ही ईजी टू कैरी होता है, ईजी टू डील करना होता है, और मार्केट में ये इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करता है। तो ये था बेसिक सा वीडियो, करेंसी क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है, नोट्स को जो प्रिंट करती है, नोट्स को प्रिंट करने के लिए कौन से बेसिस पे नोट्स को प्रिंट करती है। देखिए, जो भी नोट्स प्रिंट किया जाता है, इंडिया की जीडीपी को बेस लेकर ही नोट्स को प्रिंट किया जाता है। हमारे इस एग्जाम्पल में अगर से इंडिया की जीडीपी 1,00,000 करोड़ है समझिए, तो 1,00,000 करोड़ की नोट्स ही इंडिया प्रोड्यूस करेगी। अगर से इंडियन गवर्नमेंट 1,00,000 करोड़ की नोट्स प्रिंट नहीं करते हुए 1,50,000 करोड़ की नोट्स प्रिंट कर देती है, इसका मतलब एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट कर देती है कंपेयर टू जीडीपी के। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन पूरी तरह से बढ़ जाता है। मतलब जितनी भी वैल्यू है सर्विसेज से, जितने भी गुड्स है सर्विसेज है, उनका रेट बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ जाता है। तो देखिए, मैंने आपको जीडीपी का मतलब नहीं बताया। जीडीपी का मतलब आता है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास बिल्डिंग्स है, जितने भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास गोल्ड है, इन सभी की वैल्यूज़ को मिलाकर जीडीपी बनाया जाता है। वैसे तो करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा होता है, बट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।